Hello, good morning all of you. I am Deepak Chauhan. Today we here discuss class 10. आपका चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेसेस और टॉपिक है आपका ब्लड। और ये ब्लड टॉपिक जो है ये सभी के लिए है, एवरी क्लास के लिए, क्योंकि एवरी क्लास में अगर साइंस का टॉपिक है तो ब्लड के बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए। व्हाट इज़ द ब्लड? ब्लड क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये ब्लड है, एक दिस माइक्रोग्राफ द्वारा आपको शो हो रहा है डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं इन ब्लड की। ये ब्लड है और डिफरेंट टाइप्स की आपको सेल दिख रही हैं। ये हल्की येलो कलर टाइप की, वाइट, ये आपकी पिंक टाइप्स की आपको दिख रही हैं जो स्मॉल में है, और ये बिग सेल्स हैं इन दिस डायग्राम, या आपकी आरबीसी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इन ब्लड। रेड आपकी ये रेड सेल्स और ये आपकी वाइट सेल्स, और ये आपकी प्लेटलेट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये प्लेटलेट्स हैं। ये पिंक स्मॉल पिंक सेल्स जो हैं ये आपकी क्या है? प्लेटलेट्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स? प्लेटलेट्स हैं। ओके, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं इसको। ब्लड, तो ब्लड इज अ रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आपको एक क्वेश्चन पुट अप कर लिया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? रेड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पुट अप होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट? पिगमेंट से। वो पिगमेंट कैसा होता है? रेड। कैसा होता है? रेड। और नेम क्या होता है उसका? हीमोग्लोबिन। इन इट्स रेड सेल्स। ओके स्टूडेंट, यानी आरबीसी में क्या पाया जाता है आपका? जो आरबीसी का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जिसके कारण आरबीसी का जो कलर होता है रेड होता है। तो इट फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% किसकी? ब्लड की। किसकी स्टूडेंट्स? ब्लड की। तो 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। हमारी बॉडी का जो फुल वेट होता है उसका लगभग अप्रोक्स 7 to 8% होता है ब्लड हमारे अंदर, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर, आपके अंदर, जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट आता है, एंड देयर इज अबाउट 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड इन एडल्ट पर्सन। अब ये फिक्स नहीं है 6.8 लीटर, 5 लीटर भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 6 लीटर भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, और 6.8 लीटर। तो ये अप्रोक्स लगभग इतना होता है, क्योंकि हमने एक परसेंटेज निकाला। ठीक है, अब जैसे ये हमने परसेंट निकाला तो ये उसके वेट के अनुसार है, जैसे उसका वेट होगा, ह्यूमन बीइंग का वेट होगा, उसी अनुसार उसका परसेंटेज आ जाएगा। या 7 to 8% होता है फुल वेट का। अंडरस्टैंड? तो वो ब्लड इन एडल्ट पर्सन। अब जो इसका ब्लड का हम पीएच मान देखें तो कितना होता है? 7.4। ये भी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है। और कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। नेचर का कैसा होता है स्टूडेंट्स? एल्केलाइन होता है। ओके, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो रहे हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड इज फॉर्म ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जो ह्यूमन ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट्स से की फॉर्म में होता है। फर्स्ट इज आपका ब्लड प्लाज्मा, सेकंड इज ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स, ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? यानी कि जितना ब्लड होता है उसका टोटल का जो परसेंटेज निकलता है, यानी 55%। 100 अगर % ब्लड है तो उसका 55% आपका ब्लड प्लाज्मा होगा। अदर क्या बचा आपका? 45। वो क्या है? आपकी ब्लड कार्पल्स। अब इट इज पेल स्ट्रो कलर्ड होता है, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट कलर होता है। तो पेल स्ट्रो कलर्ड होता है। नॉन लिविंग
फ्लूइडली मैट्रिक्स है। कैसा स्टूडेंट? नॉन लिविंग फ्लूइडली मैट्रिक्स। मैंने नॉन लिविंग क्यों कहा? क्योंकि नॉन लिविंग इसलिए है, ये लिविंग का सेल्स है, ये नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग फ्लूइडली मैट्रिक्स होता है, इसको कहते हैं फ्लूइडली मैट्रिक्स या लिक्विड ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। कलर कैसा होता है, क्या लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइडली मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है किसका? ब्लड का। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, तो इट फॉर्म्स अबाउट 55% ऑफ ब्लड। मैंने आपको बताया कि कितना होता है ब्लड का? 55% फुल ब्लड का। अब इस 55% ये जो प्लाज्मा है तो किसका है? ब्लड का। तो ये प्लाज्मा आपका 100% मान लीजिए, यानी कि तो 100% हो गया, प्लाज्मा तो टोटल हो गया। अब ये जो 100% प्लाज्मा है तो उसमें क्या होता है? वाटर का जो परसेंटेज होता है 92% वाटर होता है प्लाज्मा में। जो टोटल प्लाज्मा होता है उसका 92% आपका वाटर होगा। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स उसमें होते हैं स्टूडेंट 1.2%, प्रोटीन 7 to 8%, अदर्स जो दूसरी चीज़ होती है लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज हैं, एक्सेट्रा। इन सब से मिलकर बना होता है क्या? आपका प्लाज्मा। क्या बना होता है स्टूडेंट? प्लाज्मा। तो ये भी क्वेश्चन पुटअप हो गया। वाटर का परसेंटेज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का, प्रोटीन का, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, डिफरेंट फ्रेंड्स। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मेन पर्पस है कि ब्लड के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम हम गेन कर सकते हैं वो हमने राइट करी है। हो सकता है कि कुछ और भी इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन मैक्सिमम जितना हो सकता था हमने यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा है, यहाँ पर राइट करने की कोशिश करी है। इससे किसी भी प्रकार का ब्लड का क्वेश्चन आपके कंपटीशन, आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आता है ब्लड कार्पल्स। जो ब्लड कार्पल्सेस होती हैं, तो ब्लड कार्पल्सेस यानी हमने अभी बताया था ह्यूमन ब्लड यानी ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्सेस से मिलकर बना होता है। तो ब्लड कार्पल्सेस यानी दे आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। ब्लड कार्पल्सेस भी कैसे होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सेस, या इसका साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स। मैंने साइंटिफिक नेम भी लिखा, कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, अदर नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट। अंडरस्टैंड? तो दीज आर सर्कुलर, वीक कॉन्केव एंड डिन्यूक्लिएटेड। जिस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है बाया माइक्रोस्कोप अगर देखें तो। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं जिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, आप देखेंगे यहाँ। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट करते हैं, तो दीज आर मोर देन WBC। जो वाइट ब्लड कार्पल्सेस होती हैं उससे अधिक होती है। तो देयर आर about 5 to 5.5 million per cube mm of blood। जो फुल ब्लड होता है तो उसका 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूब mm होता है। और सबसे मेन इसमें अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल्स में डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, ऐसी कौन सी सेल्स है जिसमें न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो कौन है? आरबीसी। अंडरस्टैंड? ये भी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है। तो ईच आरबीसी इज अबाउट 7.5 माइक्रोन मीटर इज लेंथ। इस प्रकार से 7.5 माइक्रोन मीटर इसकी होती है, ये आपकी 2 माइक्रोन मीटर, और ये मिडल से आपकी 1 माइक्रोन मीटर इसकी
साइज होता है किसका, एरिथ्रोसाइट का, यानी आरबीसी का। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है हीमोग्लोबिन। अब हमें पता है आरबीसी में क्या क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, हमने बताया था वो पिगमेंट कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ये रेड होता है, आरबीसी रेड होती है। अब बात करें मेल की और फीमेल की, तो दोनों में जो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ नॉर्मल मेल इज 14.5, ये प्लस माइनस हो सकता है कितना, 2 ग्राम, प्लस माइनस हो सकता है, ऊपर नीचे 11 हो या 15 पहुंच जाए, तो प्लस माइनस 2 ग्राम, ये प्लस माइनस हो सकता है 14.5 में, सब में सेम नहीं होता, ग्राम परसेंट, ओके, परसेंट। फीमेल में देखें तो फीमेल में 12 प्लस माइनस 2 ग्राम, प्लस माइनस 2 ग्राम परसेंट। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन पुटअप होता है, ये तो हमने कहा किसके, एडल्ट के अंदर। अब बात करें चिल्ड्रंस के अंदर, तो चिल्ड्रंस के अंदर जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है कैसा होता है, मोर होता है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कैसा होता है स्टूडेंट्स, मोर होता है। क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए, चिल्ड्रंस की ग्रोथ के लिए हीमोग्लोबिन, यानी कि अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन और CO2 है, गैसेस हैं, तो हीमोग्लोबिन की तरह क्या होती हैं, ब्लड में फ्लो होती है। अब ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस इसलिए इसमें यहां पर कम आ रहा है क्योंकि फीमेल में क्या होता है, एक प्रकार का एवरी मंथ साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है, जिसके कारण क्या है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज यहां कम हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो रीजन भी मैंने आपको बताया। अब आता है नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म लैक्स मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कार्ड हीमोग्लोबिन। जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, इसी के द्वारा, यानी साइटोप्लाज्म लैक्स मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ रेड कलर्ड, इसके कारण आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन को क्या नाम देते हैं, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। डू यू नो ऑल ऑफ यू, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक क्वेश्चन और पुटअप हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो क्या करती है, कैरिंग करती है किसको, O2 को, फ्रॉम कहां से, लंग्स टू बॉडी टिश्यू। जो ब्लड में आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसी के द्वारा होता है, इसलिए बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेशन जो होता है उसमें हेल्प करता है, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ऐसा पिगमेंट जो रेस्पिरेशन में हेल्प करे वह रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो ये है O2 को लंग्स टू बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है, एंड इट्स आल्सो कैरी सम ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग्स। अब यहां पर आपने बोला सम ऑफ CO2, कुछ मात्रा CO2 की, because most of CO2 is carried by plasma of blood। मोस्टली कौन ले आता है, प्लाज्मा ले आता है, in the dissolved form। Understand? Clear? Next। अब ईच जो आरबीसी की जो अगर इसका लाइफ स्पैन देखें, लाइफ स्पैन होता है जब से उसने, यानी कि बर्थ से नेचुरल डेथ तक, ऐसी प्रोसेस हमारी क्या जाती है, लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। तो जो लाइफ होता है फॉर अबाउट 4 मंथ्स होता है, या आप कह सकते हो डेज में 120 डेज अप्रॉक्स, 120 डेज इसके लाइफ स्पैन आपको पता चल गया। नेक्स्ट, 2.5 to 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड डाई एवरी डे, डिस्ट्रॉय होती हैं एवरी डे।
और ये क्या कहलाती हैं, यही हमारा ये प्रोसेस कहलाती है हीमोलाइसिस। क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस। हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया इसको। और ये होता कहाँ पर है, इन लीवर में एंड स्प्लीन में, लीवर और स्प्लीन में एवरी डे डाई होती हैं। बट 4 times that numbers are made in the bone marrow every day, very fast, made very fast in the bone marrow every day. Means new RBC जो are formed at the same rate in red bone marrow। और ये कहाँ पर बनती है, लॉन्ग बोन्स में। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोसेस का इरिथ्रोपोइसिस। वो आपकी था हीमोलाइसिस या आपका इरिथ्रोपोइसिस। यानी डाई हो रही है तो आपका हीमोलाइसिस, और आपकी न्यू सेल्स बननी है तो वो आपके कहलाती है वो प्रोसेस इरिथ्रोपोइसिस। स्पेशली सच एज द फीमर ऑफ हिंड लिम्ब। कहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा है लॉन्ग, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, तो फीमर ऑफ हिंड लिम्ब यानी बोन मैरो में बनती हैं, जो न्यू प्रोड्यूस हो रही हैं, बोन मैरो द्वारा रिलीज हो रही हैं। जबकि डाई कहाँ पर हो रही हैं, लीवर और स्प्लीन में। अंडरस्टैंड। तो ब्लड का हमने बताया था, हमने आपको बताया ब्लड के बारे में, और ब्लड में भी किसके, आरबीसी के बारे में, इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इसी प्रकार से हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर बात करें इसके फंक्शंस की, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन है, साथ साथ में रेस्पिरेटरी गैसेस का भी, आपका ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ साथ में वेस्ट, जो वेस्टेज होते हैं आपका यूरिया, यूरिक एसिड और हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा निकाले जाते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगर बात करें फंक्शन ऑफ आरबीसी की, तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स करता है, जैसा हमें आपने बताया। नेक्स्ट हमारा है, यह आपका ब्लड में क्या हो गया स्टूडेंट्स, आरबीसी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, डब्ल्यूबीसी।